So, student, today your topic is biological classification. We have started with the chapter number 2, that is biological classification. Now, when we talk about this classification, we know that classification is a process in which we grouped different organisms, okay, into convenient categories. So based on some observable, or we can say some simple characters. So the characters को basis को नकागा तास्ते organisms को नकाता अलग अलग group ना बुरा था ले तो classification में. तो classification वाला जो system जो है वो बहुत पहले से चलता आ रहा है. तो क्लासिफिकेशन जो सिस्टम जो था, अभी जितने ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट कैटेगरीज में ग्रुप किया है, तो वो पहले से ऐसा नहीं था. तो स्टार्टिंग में जो सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन जो है, क्लासिफिकेशन को हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है. दैट इज़ द नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन एंड द आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. एक हमारे पास है आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन और दूसरा वाला है नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. अब ये जो वाला प्रोसेस है, ठीक है, सो क्लासिफिकेशन. सो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है? इट वाज फर्स्ट ऑफ ऑल वाज यूज्ड बाय लीनियस. तो लीनियस ने सबसे पहले यूज़ किया था. तो उससे पहले एरिस्टोटल, जिनको हम कहते हैं मतलब फादर ऑफ बायोलॉजी जरा नखलले, तो खुद समझ हल लांगता ओदी आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन उनको ना यूज चूज कर. अब उसने क्या किया था कि जितने सारे ऑर्गेनिज्म है उसको हम कुछ सुपरफिशियल कैरेक्टर्स देखते थे, ठीक है. सो दिस आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज बेस्ड ऑन वन और फ्यू सुपरफिशियल कैरेक्टर्स, और वी कैन से सिमिलैरिटीज़. और उसमें जो सुपरफिशियल कैरेक्टर है वो क्या देखते थे, ये उनका हैबिटेट क्या है, ठीक है, उनका दुगले खून है हैबिट कोक्षी दुगले ते बेसिस पे का क्लासिफाई चूज कर ऑर्गेनिजम्स को, ठीक है. अब जो लीनियस ने क्लासिफाई किया था, ठीक है, आर्टिफिशियल सिस्टम में ना कोई प्लांट्स को क्लासिफाई चूज कर ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ यूनियन एंड लेंथ ऑफ द स्टेमन गुन सम शिकदुकले कोई, ठीक है, कितने नंबर है या उनका या खून का शिकदुकले मोनो एडाल्फस दुआ डायडाल्फस दुआ सम शिकदु हलाले खून का सम ग्रुप है ना दुकले, ठीक है, या मोनो एंड्रेशियम कितने नंबर के हैं, ठीक है. अगर चिक चिक होना मोनो एंड्रेशियम, अगर मिस होना डाई एंड्रेशियम. तो इस बेसिस पे लीनियस ने प्लांट्स को क्लासिफाई किया था, ठीक है. सो लीनियस ने प्लांट को कुछ इस तरीके से क्लासिफाई किया था. सो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, अगर सिंप्लीफाइड चूजिंग इज ना, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में हम 2 या 2 से ज़्यादा कुछ सुपरफिशियल कैरेक्टर देखकर हम उनको क्लासिफाई करते हैं. जैसे कि अभी मैंने कहा ऑर्गेनिज्म उन ना दुकान जी दुआ सके का दुकान जी दुआ ते बेसिस से स्टार्ट कर ले, ठीक है. सो जब हम नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में देखते हैं, इसमें क्या होता है कि हम इसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स को देखते हैं, ठीक है. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट दिस नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, वी टेक इनटू अकाउंट अ नंबर ऑफ कंपैरेबल कैरेक्टर्स. सो इट नॉट ओनली स्टडी द मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स. इसमें हम सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स को नहीं देखते हैं. हाँ, यू प्लांट दुख हला, यू लीव्स दुख, स्टेम दुख, यू कंपल लपा दुख एनिमल्स ना तेवा मस्ता. जो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, हम उसमें उनके सेल को भी देखते हैं, साइटोलॉजी, ठीक है, साइटोलॉजिकल फंक्शन को भी हम देखते हैं, उनका फिजियोलॉजिकल फंक्शन को भी देखते हैं, वो कैसा फंक्शन परफॉर्म करता है, ठीक है, उनके रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स को भी देखते हैं, ठीक है. सो मतलब जना फलंज कैरेक्टर, ठीक है, उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, ठीक है, वो किस तरीके का खाना खाते हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, एंड उनका वो कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, इनका फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप से, ठीक है, इनका दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ किस तरीके से एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप से, ठीक है. फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप है ना, मतलब चीज़ें ले मतलब एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, एक ऑर्गेनिज्म का दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ किस तरीके से एवोल्यूशनरी ट्रेंड ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू उनका उनके साथ क्या रिश्ता है, कैसे वो इनसे इवॉल्व हुए हैं, ते बेसिस कुन लिप कैरेक्टर्स समझता से देने ग्रुप ना
दानोकले, and that kind of system of classification is called as the natural system of classification. ठीक है, तो ये only the general idea of the artificial system of classification and the natural system of classification. चलिए अब हम बात कर लेते हैं टाइम टू टाइम किस तरीके से जो क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है उनमें एवोल्यूशन आया. ठीक है, नाउ जो सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन सिस्टम था वो दिया था लीनियस ने. ठीक है, सो लीनियस ने जितने सारे ऑर्गेनिज्म हैं उनको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया. ठीक है, एंड दिस इज कॉल्ड एज द 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. इसको हम कहते हैं 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. ओके, सो लीनियस ने जितने सारे ऑर्गेनिज्म है उनको सिर्फ 2 कैटेगरी में रखा. आइदर दे कैन बी अ प्लांट और दे कैन बी एनिमल. ठीक है, या फिर वो प्लांट हो सकता है या फिर वो एनिमल हो सकता है. सो दीज आर प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम्स. ग्रुप नीस ना बोर्ड तो ग्रुप नीस ना बोर्ड वजह से ये चीज इस 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. ठीक है, नाउ दिस classification system was not sufficient to include all those prokaryotic organism. ठीक है, इसमें prokaryotic organism भी नहीं थे. yang ngata fungus zazokste organism sama pati namata adupinle. ठीक है, तब सिर्फ ते होता है कि का organisms को autotroph दुखा ले का उन्हें सेल वॉल जो मूव नहीं करते हैं उनको प्लांट की कैटेगरी में रखा, और जो खाना नहीं बना सकते हैं जो कि दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करते हैं, एंड दोज ऑर्गेनिज्म दे कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, सो दे कंसीडर दोज ऑर्गेनिज्म इनटू द एनिमल किंगडम. उसको उस किंगडम के अंदर रखा. ठीक है, सो दिस वाज द 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. एंड लेटर ऑन फिर और एक साइंटिस्ट आया जिनका नाम था हैकेल. क्या नाम था? हैकेल. तो हैकेल ने क्या किया, ही गिव 3 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. 3 किंगडम वाला जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है वो किसने दिया था? हैकेल ने दिया था. हैकेल ने दिया था इन 1866 में. ठीक है, सो इसने जो प्लांट और एनिमल जो किसने दिया था, लीनियस ने दिया था, उसने और एक यहाँ पे ऐड किया और वो था प्रोटिस्टा. ठीक है, सो उसने और एक ग्रुप को उसने यहाँ पे ऐड किया था, दैट वाज किंगडम प्रोटिस्टा. सो किंगडम प्रोटिस्टा का ऑर्गेनिजम्स को नहीं, दीज आर यूनिसेलुलर. ठीक है, ये भी प्लांट भी मल्टीसेलुलर है, एनिमल भी मल्टीसेलुलर है. तो हैकेल ने यहाँ पे एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जिसमें होते हैं उस ग्रुप को यहाँ पे ऐड किया था. सो प्रोटिस्टा अगर ये एग्जाम्पल नीचा गुना तंगना अमीबा, पैरामीशियम, यूक्लिना, इस हम यूनिसेलुलर है. ठीक है, they have eukaryotic cell, but these are unicellular cell चिक ना बोट दुकाना तेने ते उनका ग्रुप ना बोट क्या करें के किंगडम प्रोटिस्टे ना बोट क्या करें. ठीक है, तो इसने क्या रखा, प्रोटिस्टा को इसके अंदर रखा. ठीक है, नाउ हैकेल ने दिया था 3 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. नाउ दिस वाज ऑल्सो नॉट इनफ बिकॉज यहाँ पे ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें बैक्टीरिया वगैरह बिल्कुल भी नहीं थे. फिर उसके बाद आया कॉपलैंड. कौन आया? कॉपलैंड. COPELAND. कॉपलैंड इन 1956. सो 1956 में कॉपलैंड ने और एक ऑर्गेनिज्म को यहाँ पे ऐड किया बिकॉज विद द एडवांसमेंट इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ले, जब हमारा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का डिस्कवर हुआ, हमें ऑर्गेनिज्म के बारे में और अच्छे से जानने को मिला. तो हमने बहुत अच्छे से जब हमने ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी किया तो कॉपलैंड ने और एक किंगडम को यहाँ पे ऐड किया, दैट वाज द किंगडम मुनीरा. सो मुनीरा आप लोगों को पता है जितने सारे बैक्टीरिया होते हैं, ऑल दोज प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म दे कम्स अंडर द किंगडम मुनीरा. ठीक है, अब जो कॉपलैंड था उसने
टोटल 4 किंगडम को यहाँ पे दिया था. सो दैट वाज जो कॉपलैंड ने दिया था, दिस इज कॉल्ड एज द 4 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. 4 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. ठीक है. अब ये तो हो गया, प्लांट भी आ गया, एनिमल्स भी आ गया, प्रोटिस्ट भी आ गया और मुनीरा भी आ गया. अब इन इन द ईयर 1969 में आया और एक साइंटिस्ट जिसका नाम था R.H. विटेकर. R.H. विटेकर. सो R.H. विटेकर ने क्या किया, और एक किंगडम को उसने ऐड किया. दैट वाज किंगडम फंजाइले, फंगस कुंडले. बिकॉज ये जो फंगस होते हैं, पहले यही सोचते थे कि द फंगस दे हैव अ सेल वॉल, सो दे कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ प्लांट. तो उसको हमने प्लांट की कैटेगरी में रखा था. तो लेटर ऑन तंगता माल दमो जो से स्टडी चो चिंगनंगे पुंगता ते उग्युसुं क्या कि नहीं, फंगस जो है उनका जो सेल वॉल का जो स्ट्रक्चर जो है, दे आर मच डिफरेंट फ्रॉम द सेल वॉल ऑफ द प्लांट. एंड also the fungi, they do not make their own food, they cannot make their own food, but they depend on other organism. वो दूसरे dead and decaying organic matter के ऊपर डिपेंड करते हैं for their nutrition. ठीक है. सो बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर को देखकर हमने ये कहा कि फंगस जो है ये और किसी कैटेगरी में नहीं आते हैं. द फंगस दे डू नॉट कम अंडर द कैटेगरी ऑफ प्लांट, एनिमल, प्रोटिस्ट एंड मुनीरा. सो R.H. विटेकर ने क्या किया, और एक हमारे उसको व्हाट वी कैन से द किंगडम को उसने यहाँ पे ऐड किया. दैट इज किंगडम फंजाई. सो R.H. विटेकर वाज द वन हु गेव द 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. तो R.H. विटेकर वो नोकले का वेंगा था 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन तांसते नोकले. नाउ जो अभी 2020 है, ठीक है. सो 2020 चुपंग दक्षंग आता ई R.H. विटेकर तंका ने क्लासिफिकेशन सिस्टम उन तरंग डुली ना होते नोकले. ठीक है. अभी भी हम 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को लेकर चल रहे हैं. सो 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो है विच वॉज गिवन बाय R.H. विटेकर, उसमें क्या होता है कि जितने सारे ऑर्गेनिज्म है दे आर कैटेगराइज्ड इनटू 5 groups, or we can say 5 kingdoms, and these are kingdom Monera, Protista, Fungi, Plantae and Animalia. तो ये आपका 5 किंगडम है. तो इसमें जितने सारे ऑर्गेनिज्म, ठीक है, तांगता जिक्सने ने का समशिक ऑर्गेनिज्म इन ग्रुप्स गावेना तेनिंगता है डिवाइड जस्ट बोलते क्या. ठीक है. सो दिस इज द 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. नाउ अब हम यहाँ पे एक एक करके हर एक ऑर्गेनिज्म को देखेंगे कि मुनीरा में, मैं जैसे मैंने आप लोगों को कहा था, इसमें सारे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आते हैं, बैक्टीरिया बोलने. इसमें यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आते हैं. इसमें फंगस आते हैं, ठीक है, विच आर हेट्रोट्रॉफ, मतलब सेप्रोफाइट्स को नोकले हैविंग सेल वॉल. ये प्लांट्स है, ये एनिमल्स है. ठीक है. सो ये होने ना को कजक ऑर्गेनिज्म रियोंदुकले विद फ्यू एग्जांपल वी आर गोइंग टू स्टडी ईच एंड एवरी कैटेगरी.